दोस्तों, आपके पास चाहे कितना भी धन या कितनी भी पावर या कितनी भी फेम क्यों ना हो, लेकिन आप उस परमात्मा से ज़्यादा शक्तिशाली कभी भी नहीं हो सकते। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ एक नई कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक राजा की है। एक राजा जो बहुत ही धार्मिक थे। वो रोज़ाना मंदिर जाया करते थे। मंदिर जाते जाते जब मंदिर से वो निकलते थे तो वो जो है सीढ़ियों पर बैठा करते थे। तो राजा रोज़ाना की तरह एक दिन गए मंदिर पे और मंदिर से दर्शन करके वापस आकर के उस सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। कुछ मिनट के लिए रोज़ाना मतलब वहाँ पर बैठा करते थे। तो राजा जब बैठते थे तो उनके दाहिने तरफ भी एक भिखारी होता था और उनके एक बाएं तरफ भी भिखारी होता था। तो जो दाहिने तरफ का भिखारी होता था वो कहता था कि भगवान ने आपको राजा जी बहुत कुछ दिया है, कुछ धन हमें भी दे दीजिए, बहुत ही गरीब हैं। और जो दूसरा वाला भिखारी था जो लेफ्ट साइड में, वो कहता था कि हे प्रभु, इस राजा को तो आपने बहुत कुछ दिया है, प्रभु हमें भी थोड़ा सा धन दे दीजिए। दोनों की बात में ज़रा सा डिफरेंस था। जो दाहिने वाला था वो राजा से मांगता था और जो बाएं वाला जो भिखारी था वो परमात्मा से मांगता था कि प्रभु, इस राजा को तो आपने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा धन हमें भी दे दीजिए। तो राजा डेली डेली बात सुनता था उन दोनों का। एक दिन उसने सोचा कि यार ये डेली डेली का ये रोज़ हो देखना पड़ता है, अच्छा नहीं लग रहा है। अपने मंत्री से कहता है कि यार ऐसे ऐसी बात है, तुम ऐसा करो कि जो भिखारी जो हमसे मांग रहा है, जो दाहिनी तरफ बैठा है, जो कहता है कि राजा आपके पास भगवान ने बहुत धन दिए हैं, उसमें से थोड़ा सा प्रभु हमको धन दे दीजिए। तो जो दाहिने वाला जो हमसे धन मांग रहा है उसको कुछ ना कुछ धन दिया जाए, क्योंकि जो बाएं तरफ वाला मांग रहा है उसको तो भगवान दे ही देगा, लेकिन जो हमसे मांग रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ ना कुछ धन उसको दे दें। अपने मंत्री को आर्डर देता है कि यार तुम ऐसा करो कि किसी तरीके से दो, किसी भी तरीके से उसको जल ले जाके धन दे दो। तो मंत्री दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि भगवान जी, राजा जी ऐसा करते हैं कि एक खीर बनवाते हैं। तो मटके में जो है खीर बनवाते हैं और उसी में जो है सोने चांदी के सिक्के अंदर उसी मटके में डाल करके दे देते हैं, ताकि किसी को दिखे भी ना और काम भी चल जाए। तो ऐसा ही करते हैं मंत्री जी, जो है जाते हैं मंदिर के जो दाहिनी तरफ जो भिखारी होता है, जो ये कहता है कि राजा जी आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, राजा जी हमको थोड़ा सा धन दे दीजिए। उसी को जा कर के मंत्री जी जो है खीर दे देते हैं। वो जो है बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है और वो जो है दे करके राजा जी जो है चले जाते हैं। तो भिखारी प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होते ही खीर को खूब देख करके वो बगल वाले भिखारी से कहता है कि देखे कब से गिड़गिड़ा रहे हो तो अपने भगवान को, कुछ मिला? घंटा कुछ नहीं मिलेगा। और मैं देखो राजा जी से कह रहा था कि राजा जी हमें दे दीजिए, मैंने राजा जी से मांगा और हमें तुरंत मिल गया। बहुत प्रसन्न था और उसको बहुत ताने मार रहा था जो बाएं तरफ वाला था भिखारी। उस दिन पूरा बीत गया। एक्चुअली वो मटके में खीर दिया था तो थोड़ा ज़्यादा खीर पीता है, उसका पेट भर जाता है। फिर कहता है कि लो भाई, जो हमें मिला है इसी में से हम देखो दयालु हैं, देखो तुम्हारे परमात्मा से कब से मांग रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और मैं दयालु हूँ, देखो मेरे को राजा दिया है, लो तुम भी खा लो, मर रहे हो भूखे, और आज से तुम भी राजा से मांगा करो। तो जो है उसको थोड़ा सा दया आई और वो जो है थोड़ा सा खीर पी करके बाकी खीर जो है उसको दे दिया। फिर वो दोनों घर चले गए। दूसरे दिन हुआ, राजा ने देखा, राजा तो सोच रहे थे कि यार इसको तो सोने के सिक्के चांदी सब मिल गए हैं, तो ये तो आज आएगा नहीं, अब तो एक ही भिखारी जो लेफ्ट साइड वाला था जो भगवान से मांग रहा था अब तो वही होगा। तब तक राजा आते हैं तो देखते हैं बिल्कुल उल्टा होता है। जो लेफ्ट साइड वाला भिखारी जो भगवान से मांगता है वो जो है नहीं आया रहता है, और जो दाहिने साइड वाला जो भिखारी था जो राजा के दाहिने तरफ बैठता था वो फिर से वहीं बैठा था। तो उसने पूछा कि यार तुम क्यों बैठे हो? तुम्हें तो कल मैंने खीर दिलवाई थी, उसके नीचे जो है सोने का सिक्का था। तो उसने जो है वो बताने लगा कि प्रभु जो है
हमने क्या किया कि खीर आधा पी करके वो जो है हमने उस वाले भिखारी को दे दिया। हमें क्या पता, हमारा पेट भर गया, हम उसको दे दिए। तो जो वो वाला भिखारी था वो बिल्कुल एक तरह से बहुत ही अमीर बन गया, और ये जो है भिखारी का भिखारी ही रह गया। उस दिन राजा को भी आँख खुली कि इंसान से बढ़ के उस परमात्मा की शक्ति होती है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन इसका भाव जो है बहुत ही बड़ा है। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा धन हो जाता है, हमारे पास बहुत बड़ी पदवी हो जाती है, तो हम खुद पर बहुत ही गर्व महसूस करने लगते हैं। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि हमसे भी बड़ा मालिक जो है वो ऊपर वाला है। हमारे पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, चाहे कितने भी पैसे हो, कितने भी साधन हो, लेकिन उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। तो कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि और परमात्मा को हमेशा याद करना चाहिए, उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। उसका प्लान जो है वेल मेंटेन्ड है, वो पहले से ही सब कुछ करके प्लान बनाता है, और उसका प्लान कभी फेल नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप हमारी कहानी हर संडे हमारे YouTube चैनल पे, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के सारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आपका दोस्त लेकर के आता है एक नई कहानी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर कहानी हमारी सुन पाएँ। जय हिंद।